हेलो स्टूडेंट्स। मैं कपिल फिर से आपके साथ एक बार। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। सर, बुक कौन सा है? बुक है बच्चों टीएस ग्रेवाल सर की। क्लास कौन सी है सर? 12th। सर, पार्टनरशिप फंडामेंटल। पार्टनरशिप में पढ़ रहे हैं हम बच्चों, सबसे पहला चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल वाला। और क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 11। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 11। चलिए बच्चों, मैं पहले क्वेश्चन रीड कर दूं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। देखिए, ए बी सी आर पार्टनरशिप इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली 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 बांटते हैं विद ए कैपिटल ऑफ 2,50,000 ईच। सबकी कैपिटल कितनी है? 2,50,000 है। ऑन 1 अक्टूबर 2024, 1 अक्टूबर 2024 को क्या हुआ? अंकित एंड भानु gave a loan of 2,50,000 each to the firm। देखिए, अगर मैं इसे एक टाइमलाइन पर ड्रॉ करना चाहूं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा बच्चों। ये 1/4/24 और ये 31 मार्च 25। यहाँ 1 अक्टूबर 24 को दो पार्टनर हैं जिन्होंने फर्म को लोन दिया, अंकित एंड भानु। मैं लिख देता हूं ए बी गेव लोन। दोनों ने क्या दिया है? लोन दिया है 2,50,000 ईच। चलिए सर, चारू टुक whereas चारू took a loan of 1 lakh from firm on 1st November 2024। ठीक इसके एक महीने बाद यहाँ कहीं पे 1/11/2024 को सी ने क्या ले लिया? टुक लोन। किससे? फर्म से। कितना लिया है सर? देखते हैं। 1 लाख का, ₹1 लाख। चलिए, बोलता है इट वॉज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज एट द रेट 6% पर एनम। चारू 6% पे करेगी और ये रेट इसके लिए लिखा हुआ है एट द रेट 6%। चारू ने लोन लिया है तो वो फर्म को पैसे देगी। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर वॉज पेड ऑन 10 अप्रैल। बच्चों 10 अप्रैल। देखिए, आपका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 25 को। वो कह रहे हैं इससे आगे कहीं जाके जो 10 अप्रैल आएगी उस पे क्या किया है? लोन का इंटरेस्ट पे किया है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर पे किया गया है। चलिए, द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। यानी इस डेट पे सारी बुक्स क्लोज कर देती है। तो यहां से आगे क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे हम। चलिए बच्चों, देखिए आगे लिखा है, इसमें करना क्या है? पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। जो साल मैंने आप पे मेंशन किया है यहां से लेके यहां तक, इसके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। चलिए बच्चों, देखिए पहली एंट्री की अगर मैं बात करता हूं तो दो लोगों से फर्म ने लोन लिया, तो फर्म के पास पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा बढ़ गया। बैंक एसेट है बच्चों, जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। और कहां से आया ये पैसा? टू लोन बाय ए, टू लोन बाय बी अकाउंट। 2,50,000 इसने दिए थे और 2,50,000 ही इसने दिए थे, तो फर्म के पास आगे बच्चों 5 लाख रुपए। चलिए, उसके बाद देखिए यहां से आगे मूवमेंट करी हमने।
तो यहां पहुंच गए। अब देखिए क्या हुआ, फर्म ने पैसे दे दिए। किसको दिए सर? चारू को दिए। चारू को दिए। तो देखिए चारू की जब हम बात करते हैं तो यहां पे देखेंगे चारू हमारे लिए, चारू से हमें पैसे मिलेंगे भविष्य में, क्योंकि चारू को हम उधार दे रहे हैं। तो सीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने पैसे दिए थे चारू को? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। चलिए सर, अब बात आती है सर, देखिए इस पे जो इंटरेस्ट है वो तो 6% है, पर इसके इंटरेस्ट की कोई भी बात नहीं की गई। तो बच्चों जब एग्रीमेंट या तो नहीं हो या फिर साइलेंट हो और फर्म ने पार्टनर से लोन लिया हो, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है 6% पर एनम फर्म विल पे। फर्म कितना देगी? 6% पर एनम फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगी। चलिए बच्चों, अब देखिए यहां पे लास्ट में लिखा है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर पेड ऑन 10 अप्रैल, यानी इस डेट की अगर बात करी जाए तो पेमेंट फर्म ने नहीं की। तो देखिए क्या होगा, तीसरी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक लिख सकते थे अगर फर्म पे कर देती तो। टू बैंक अकाउंट लिख दे, पर फर्म ने क्या किया? पे नहीं किया। तो ये नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर? टू एज लोन अकाउंट। एक ही लोन अकाउंट को बढ़ा देंगे, यानी इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा। देखिए सर इंटरेस्ट कितना लगेगा? सर दोनों ने 2,50,000 दिए थे, 6% आप कह रहे हैं कि फर्म को पे करना पड़ेगा, और 6 महीने की ये बात रहेगी, क्योंकि अक्टूबर के महीने में उनसे ये लोन लिया गया है। तो यहां से यहां तक की अगर बात करते हैं तो 6 महीने बनते हैं। तो बच्चों ये आएगा 7,500 रुपये। ठीक इसी तरह चौथी एंट्री यहां पे लगेगी, इंटरेस्ट ऑन बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट। सेम ही फिगर थी इसलिए कैलकुलेशन सेम ही रहेगी, और 7,500 रुपये। चलिए सर, अब देखिए बच्चों पांचवी एंट्री क्या लगेगी। अभी जो हमें चारू से इंटरेस्ट मिलना है 6% का, वो भी क्वेश्चन में बोला नहीं है कि मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, चारू को तो हमने लोन दिया हुआ है, हम कह रहे थे चारू को तो हमने लोन दिया हुआ है, तो वो तो हम उससे, अगर वो नहीं भी देगी तो उसके हिसाब में से काट लेंगे। तो सर क्या इनका हिसाब में से नहीं काट सकते थे? बच्चों यहाँ काटने की बात नहीं थी, इन दोनों में काटने की बात नहीं थी। इनको तो कुछ ना कुछ और देना पड़ेगा। तो काटने की बात तो वहां होगी जहां उससे पैसे लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्योंकि आपकी बार इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू, 1 मिनट बच्चों। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, क्या हर बार होता है? आइडिया तो हर बार फाइल होती है।
मैम वो तो अभी सीए ने जिस तरह उनके पास ये वही भरते हैं रिटर्न, तो वो तो मेरे पास नहीं है, तो आप उसका मतलब मेरे को टैक्स की क्या है? नहीं मैम उसमें आपको मतलब रिटर्न में क्या देखना है? नहीं नहीं मैम मतलब मेरे को रिटर्न फाइल नहीं करनी है। हाँ जी मेरे को है ना वो टैक्स में उन्होंने, क्योंकि आपका टीडीएस कटा नहीं हुआ है सैलरी से, तो वो फिगर मुझे चाहिए ताकि मैं ना राहुल से बोल के उसे टैक्स पेमेंट करवा दूँ आपके कंपनी के थ्रू। हाँ जी मैम। हाँ ओके मैम। ठीक है मैम, मैं ना राहुल को क्या नाम है राहुल से कोऑर्डिनेट करके और प्लीज आपसे आपके थ्रू में टीडीएस पे करवा देता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपका नाम क्या है? हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी एक थोड़ा अर्जेंट फोन आ गया था, तो मैं कह रहा था बच्चों इंटरेस्ट जो हमें चारू से मिलना है तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू चारू। चारू को तो हमने लोन दिया हुआ है, लोन टू चारू। तो हम क्या कहेंगे कि भाई हम तो आपको पहले से पैसे देने हैं, क्योंकि कैपिटल के तो पैसे उनके बनते ही हैं जो उन्होंने बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं, इंटरेस्ट के पैसे यहीं से काट लेंगे। क्यों हम आपको एक तरफ दें और क्यों हम आपसे एक तरफ लें, हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, आपके कैपिटल अकाउंट से काट लेते हैं। तो देखिए बच्चों, चारों को जो इंटरेस्ट लगना है बच्चों वो है 1/11 के बाद, तो यानी नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 मंथ्स हैं सर, और 6% का रेट है। तो देखिए 1 लाख चारों को लोन दिया, 6% उसका इंटरेस्ट था और 5 महीने का, तो ये करीब बच्चों ये बनेगा 2500, 2500। चलिए सर ये बात समझ में आ गई। अब लास्ट में बच्चों, क्योंकि इंटरेस्ट जो हमें पार्टनर से मिलता है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, पार्टनर से जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है बच्चों? कहाँ चला गया? देखिए बच्चों, जो इंटरेस्ट हमें पार्टनर से मिलता है या हम जो इंटरेस्ट पार्टनर्स को पे करती है फर्म लोन लेने पे, वो दोनों ये ना पार्टनर को एज ए पार्टनर नहीं होता, क्योंकि हमने या तो पार्टनर से पैसे लिए हैं तो वो हमारे लिए फाइनेंसर है, या हमने उसको पैसे दिए हैं तो हम उसके लिए फाइनेंसर हैं। तो पार्टनर्स के रिलेशन के हिसाब से ये पैसे इंटरेस्ट के नहीं बनते हैं। तो ये क्या है, दोनों ही चार्ज की, एक तो जिसको अगर हम पैसे दे रहे हैं तो वो चार्ज की कैटेगरी में है, और अगर उससे पैसे इंटरेस्ट के ले रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट इनकम है, और जो कि कहाँ पे जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं। तो देखिए ये जो दोनों खर्चे की बात थी, ये 7,500 और ये 7,500, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000
to interest on A's loan account interest on B's लोन अकाउंट। चलिए, सातवीं एंट्री, सर ये तो इनकम है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इनकम में आएगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा 2500। देखिए बच्चों, सॉफ्टवेयर कुछ प्रॉपरली चल नहीं रहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कोई नया सॉफ्टवेयर ट्राई करने की, पर तब तक के लिए प्लीज आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कीजिए। मैं कोशिश जरूर कर रहा हूँ अच्छे से समझाने की, पर बीच में कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, पर हम फ्यूचर में जो वीडियो बनाएंगे देखते हैं उसमें और अच्छे से बेटर से कर पाए। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मे बी थोड़ा सा वीडियो थोड़ी प्रॉपर नहीं बनी है, प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू सो मच।